बहुत ही प्रसन्नता और हर्ष का विषय है। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद यानी योगेश गेंदर जी, गेंदर परिवार और हम सभी साथियों के लिए क्योंकि एक नए धारा में पदार्पण होने जा रहा है। आज सिल्वर ज्वेलरी की शॉप परम पूज्य गोविंद जी गेंदर के नाम से आज यहाँ ओपन हुई है और उनके सुपुत्र चिरंजीवी जो है गौतम जी वो इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरी समस्त गेंदर परिवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वेंचर गौतम ने शुरू किया ज्वेलरी की दिशा में पहला गेंदर परिवार का एक प्रयास है। मैं उनके इस प्रयास को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और गौतम अपने जीवन में बहुत उन्नति करें और इस बिजनेस को और अच्छे से संभालें और उसको एक्सपांड करें। ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले देखा होगा कि इंदौर में दो बड़े घटनाएँ हुई थी। एक मोहसिन खान जो राइफल एकेडमी संचालक था और एक जिम जाने वाली महिला को जिम ट्रेनर ने अपने धोखे के जाल में फंसाया और उसके साथ उसका शोषण किया और उसके कारण उसके प्रति हमने सुसाइड का प्रयास किया। और हम आए दिन देखते लगातार अखबारों में सोशल मीडिया में इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। लखनऊ में एक बहुत बड़े रैकेट का उजागर हुआ, छांगुर बाबा हमने सबने देखा होगा और जब उसकी पड़ताल होने लगी तो लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग उसको हुई। पूरे देश में उसका ये रैकेट चल रहा था। इस शब्द को पहले लोग स्वीकारने को तैयार नहीं थे, पर जब केरल के हाईकोर्ट ने जब स्टेटमेंट जारी किया कि हाँ लव जिहाद जैसा एक षड्यंत्र चल रहा है देश में, तब जाकर के लोगों की आंखें खुली और इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग जो लगातार इस बात को नकारता रहा उसको स्वीकार करना पड़ा कि लव जिहाद आज चल रहा है योजनाबद्ध। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ क्योंकि वो पहले ऐसे राजनेता थे जिन्होंने पूरी ताकत से इस शब्द उजागर किया। पूरे देश में एकमात्र राजनेता था। तो ये एक आज की एक कटु सच्चाई बन चुका है और इसको पूरे केवल प्रशासनिक स्तर पे नहीं समाज को भी आगे आकर अपने विवेक से अपनी योजना से इसका सामना करना पड़ेगा। लगातार हिंदू बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया में हो चाहे वो अन्य तरीके से हो। तो ये हिंदू बहन बेटियों को अपने जाल में फंसाना, धोखे से उनको कई नाम बता करके और कई नाम छुपा करके ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये इससे समाज को संगठित होकर के लड़ना पड़ेगा, तभी इस लव जिहाद के षड्यंत्र से बच्चों को बचा पाएगा। ऐसे लोगों को सज़ा किस प्रकार से मिलना चाहिए? दूसरे देशों में तालिबानी सजाएं दी जाती है, तो क्या ऐसा प्रावधान अपने यूपी में भी होना चाहिए क्या? ऐसा आपके उससे देखिए, हमारे यहाँ संविधान के अनुसार जो भी कठिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इसके लिए और ज़्यादा कड़े कानून बनना चाहिए। और साथ ही मेरा प्रश्न मुस्लिम समाज के लोगों से है जो शरिया चिल्लाते हैं, जिनको पार्शियल शरिया लॉ चाहिए। मतलब शादी करना है तो शरिया के हिसाब से करना है, पर चोरी करने में हाथ काटे जाने तब शरिया की मांग नहीं करते वहाँ जो जैसा कानून है शरिया। तो अगर आपको शरिया कानून चाहिए तो फिर पूरा लागू करें या तो संविधान के हिसाब से चलें। तो ये दोहरी ये जो नीति है इसको ये नहीं चलेगी। अगर चाहते हो शरिया लागू करना तो फिर सजाएं भी, अगर चोरी करना है तो मुस्लिम चोरी करता है तो हाथ काट दो, जो भी सजा है वहाँ रेप करता है तो फिर उसको सरेआम गोली मार दी जाए। या तो इस तरह या तो पूरा लागू करवाओ या फिर उसको छोड़ो, आप संविधान के हिसाब से चलो। ये दोहरी नीति नहीं चलती। थैंक यू।